Me, Priyanka is describing the male reproductive system. In male reproductive system, today we are discussing about the spermatic cord. स्पर्मेटिक कोड क्या होती है? स्पर्मेटिक कोड टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर लाई करके रखती है। यहाँ पे ये स्पर्मेटिक कोड के द्वारा हैंग आउट रहते हैं जब बच्चा फिटस यानी कि जो फिटस होता है वो यूट्रस के अंदर जब प्रेजेंट होता है 7th-8th मंथ में, तो उसके टेस्टिस उसके कहाँ पे होते हैं? एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद वो टेस्टिस स्पर्मेटिक कोड से होते हुए यानी कि जो स्पर्मेटिक कोड वहाँ पे उसके थ्रू ही वहाँ पे स्क्रोटम के अंदर लाई होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में स्पर्मेटिक कोड के द्वारा ही वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्पर्मेटिक कोड होती है वो क्या करते हैं? टेस्टिस को ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और यहाँ से वेनस ड्रेनेज एंड लिम्फ ड्रेनेज करवाते हैं। इसके अंदर कुछ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके द्वारा टेस्टिस की सप्लाई और उनके ड्रेनेज होती है। जो भी वहाँ की ब्लड सप्लाई है और नर्व सप्लाई है जो सभी है वो सब इसके अंदर से ही होती है। यहाँ पे एक तरह से एक बंच बनाए रखती है यानी कि एक जाल सा यहाँ पे बनाए रखती है। ठीक है, और इस यहाँ पे मैंने आपको शो भी कर रखा है कि एक तरह से क्या है, यहाँ पे एक जाल है जिसके अंदर से कुछ यहाँ पे वेसल्स आपको दिखाई दे रही होगी इसके अंदर। तो ये क्या है, एक तरह से यहाँ पे इन वेसल्स को अपने अंदर लिए हुए होते हैं। यहाँ पे आर्टरीज हैं और कुछ नर्व्स हैं। ठीक है, इन नर्व्स और आर्टरीज और कुछ यहाँ पे क्या है, वेन्स भी हैं और यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं जिनके द्वारा जो यहाँ पे टेस्टिज हैं आर्टरी ब्लड सप्लाई करवाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टेस्टिज तक पहुँचाते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जो टेस्टिकुलर वेन्स है उसके द्वारा बाहर आउट होता है। ठीक है, और इसी तरह से जो यहाँ पे नर्व सप्लाई होती है वो भी इन्हीं यहाँ पे नर्व्स के द्वारा होती है। यहाँ पे जो नर्व्स आती है वो इसी एरिया से होके आती हैं और जो लिम्फ ड्रेनेज होता है वो भी इसी एरिया से होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी स्पर्म्स बनते हैं इस एरिया में, कहाँ पे, यहाँ पे जो स्पर्म्स बनते हैं उनका प्रोडक्शन होता है और जब उनकी इजैकुलेशन होती है बाहर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इस एरिया से जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ से होते हुए वो क्या है, एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म्स जाते हैं और एपिडिडाइमिस के बाद में यहाँ पे क्या होती है, वास डेफरेंस या फिर डेफरेंट डक्ट। डेफरेंट डक्ट भी इसी एरिया के अंदर आता है यानी कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स और यहाँ पे क्या होती है डेफरेंट डक्ट जिसको हम वास डेफरेंट भी बोलते हैं। उन सबको अपने अंदर लिए हुए होते हैं कौन, यहाँ पे स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, स्पर्मेटिक कोड बॉडी के अंदर 2 प्रेजेंट होती है, एक टेस्टिज के अंदर एक स्पर्मेटिक कोड प्रेजेंट होती है। यानी कि बॉडी के अंदर कितने टेस्टिज होते हैं, मेल बॉडी के अंदर 2 टेस्टिज प्रेजेंट होते हैं तो स्पर्मेटिक कोड भी वहाँ पे 2 ही प्रेजेंट होती है यानी कि 1 पेयर ऑफ स्पर्मेटिक कोड का मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे भी आपको ये शो कर रखा है कि जो वास डेफरेंस या फिर डेफरेंट डक्ट होता है, देखो यहाँ पे जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है तो स्पर्म्स यहाँ से बनने के बाद एपिडिडाइमिस से होते हुए वो किसके द्वारा, फिर यहाँ पे डेफरेंट डक्ट वाला जो पार्ट है इससे होते हुए वो बाहर इजैकुलेट होते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे डेफरेंट डक्ट है यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटिक कोड। ये क्या, स्पर्मेटिक कोड के अंदर ही प्रेजेंट होता है और इसी के साथ में कुछ ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स और कुछ लिम्फेटिक वेसल्स और वेन्स यहाँ पे इसी के साथ में ही प्रेजेंट होते हैं। एक तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर शो करती है जिसके अंदर से यहाँ पे आर्टरी, वेन्स, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है वो सभी इसके अंदर से ही होता है। यहाँ पे एक जाल बनाए रखती है इन सब का और सबको अपने अंदर कंजस्टेड करके रखती है ताकि ये जो वेसल्स हैं ये इधर उधर ना फैले और इनको एक तरह का एक अच्छा वे प्रोवाइड करती है ताकि इनको एक तरह से रास्ता वहाँ पे बना रहे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बता रखा कि स्पर्मेटिक कोड क्या करते हैं, टेस्टिज को स्क्रोटम के अंदर बनाए रखती है, उनको कीप किए हुए रखती है वहाँ पे। ठीक है, यानी कि स्क्रोटम के अंदर ही उनको रखती है और स्क्रोटम के अंदर वो किस तरीके से रहते हैं, यहाँ पे जो स्पर्मेटिक कोड है वो एक तरह से उनको होल्ड करके रखती है, कहाँ पे, स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, जो यहाँ पे टेस्टिकुलर जो यहाँ पे क्या होती है, स्पर्मेटिक कोड होती है, मैंने बताया था वो 2 होती हैं क्योंकि टेस्टिज भी 2 होते हैं और एक टेस्टिज के अंदर एक स्पर्मेटिक कोड वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, टेस्टिज के पोस्टीरियर पार्ट पे ये प्रेजेंट होते हैं। जो स्पर्मेटिक कोड होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे इस एरिया में टेस्टिकुलर आर्टरीज प्रेजेंट होती है, टेस्टिकुलर वेन्स प्रेजेंट होती है, लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और डेफरेंट डक्ट जिसके द्वारा यहाँ से क्या स्पर्म्स का इजैकुलेशन होता है और कुछ यहाँ पे टेस्टिकुलर नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। जो ये कोड होती है ये क्या है, कवर होती है किसके द्वारा, शीथ ऑफ स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइबर्स टिश्यू। जो यहाँ पे ये कोड होती है ये किसके द्वारा कवर्ड होती है, स्मूथ मसल्स। देखो यहाँ पे ये क्या है, स्मूथ मसल्स, यहाँ पे ये रेड कलर में जो शो हो रही है क्या, स्मूथ मसल्स, यानी कि स्मूथ मसल्स के द्वारा ये कवर्ड होती है। यहीं पे कुछ कनेक्टिव और फाइबर्स टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं।
उसके बाद है ये जो कॉर्ड होती है ये इंगुअल कैनाल से एक्सटेंड होती है, यानी कि जो इंगुअल कैनाल होती है जो पेल्विक एरिया होता है वहाँ से ये एक्सटेंड होती है और कहाँ तक लाई करती है, टेस्टिज तक। ठीक है, जो टेस्टिज की पोस्टीरियर वाल है वहाँ तक ये अटैच रहती है। देखो टेस्टिज है ये, ठीक है, टेस्टिज की जो पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाली वॉल है उससे ये अटैच है, और कौन से एरिया में, इंगुअल कैनाल में। ठीक है, उसके बाद है जो ये यहाँ पे क्या टेस्टिकुलर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड वहाँ पे क्या कुछ टेस्टिकुलर आर्टरीज, कुछ टेस्टिकुलर वेन्स और लिम्फ ड्रेनेज और नर्व सप्लाई यहाँ से होती है। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, यहाँ पे इस एरिया में क्या क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे टेस्टिकुलर आर्टरीज, ठीक है, उसके बाद टेस्टिकुलर वेन्स, उसके बाद यहाँ पे क्या लिम्फ ड्रेनेज के लिए क्या लिम्फ वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और नर्व सप्लाई भी इसी के अंदर से होगी। ठीक, इस तरह से क्या जो टेस्टिकुलर आर्टरी है जस्ट ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी। जो रीनल आर्टरी क्या किडनी वाली आर्टरी होती है, जहाँ पे किडनीज प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल एरिया में, उसके जस्ट बिलो से क्या होती है टेस्टिकुलर आर्टरी, वहाँ से ही ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, द ब्रांचेज फ्रॉम द एब्डोमिनल अयोर्टा सप्लाई द ब्लड, जो कि जो यहाँ पे क्या रीन, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये एब्डोमेन एरिया मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ये टेस्टिज है जो कि स्क्रोटम के अंदर है, और यहाँ पे क्या स्पर्मेटिक कॉर्ड है। तो यहाँ पे क्या जो किडनीज हैं, यहाँ पे क्या किडनीज, ठीक है, तो किडनी का जो यहाँ पे क्या किडनी वाली आर्टरी, तो वो क्या है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से यहाँ पे क्या अटैच हो जाते हैं फिर टेस्टिकुलर आर्टरीज, रीनल आर्टरी के जस्ट बिलो से क्या निकलती है वहाँ पे टेस्टिकुलर आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांच है, ब्रांच किसकी एब्डोमिनल अयोर्टा की, जो कि टेस्टिज को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, उसके बाद है टेस्टिकुलर वेन्स, क्या है टेस्टिकुलर वेन्स, टेस्टिकुलर आर्टरी तो क्या थी रीनल आर्टरी के बिलो थी, और वो एब्डोमिनल अयोर्टा की ब्रांचेज थी, और ये ही टेस्टिज को ब्लड सप्लाई करवाती है। उसके बाद है टेस्टिकुलर वेन्स, टेस्टिकुलर वेन्स दिस पासेज इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, द लेफ्ट वेन ओपन इनटू द लेफ्ट रीनल वेन एंड राइट इनटू द इंफीरियर वेना केवा। देखो जो आर्टरीज होती है वो तो ब्लड को लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, लेकिन जो वेन्स होती है वो क्या करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टेस्टिस से बाहर मूव करवाती हैं, और इस तरह से क्या करती है ये एब्डोमेन, जो यहाँ पे क्या टेस्टिस प्रेजेंट है। ठीक है, और टेस्टिस से स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू यहाँ पे क्या है जो स्पर्मेटिक कॉर्ड से होती हुई क्या निकलेंगी, यहाँ से वेन्स निकलती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है जो ये वेन्स यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड से होती हुई निकलती है, तो ये कहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे क्या है इसके जो यहाँ पे ये वाला एरिया, यहाँ पे रीनल आर्टरीज एंड वेन्स है, तो आर्टरी से तो वहाँ पे सप्लाई हो रही है, लेकिन जो वेन्स है वो क्या है जो लेफ्ट वाला टेस्टिज है, लेफ्ट वाला यानी कि ये वाला। ठीक है, ये वाला टेस्टिज है, इसकी तो ड्रेनेज कहाँ पे होगा, लेफ्ट रीनल वेन के अंदर, कहाँ पे होगा लेफ्ट रीनल वेन के अंदर, और जो राइट है वो सीधा कहाँ पे जाएगा इंफीरियर वेना केवा के अंदर, और वहाँ पे भी अपना वेनस ड्रेनेज करता है डायरेक्ट, कहाँ पे इंफीरियर वेना केवा के अंदर वेनस ड्रेनेज होता है किसका, राइट टेस्टिकुलर वेन का। ठीक है, राइट टेस्टिकुलर वेन का कहाँ पे होता है डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा के अंदर, और लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन का कहाँ पे होता है ड्रेनेज लेफ्ट रीनल वेन्स के अंदर। उसके बाद है लिम्फ ड्रेनेज, लिम्फ ड्रेनेज कैसे होता है जो यहाँ पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के अराउंड, यानी कि जो अयोर्टा है डायरेक्ट कहाँ पे होता है, वैसे अयोर्टा के अराउंड जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं डायरेक्ट वहीं पे इसका ड्रेनेज होता है, क्योंकि वहीं पे ही वेन्स का ड्रेनेज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो लिम्फ ड्रेनेज है वो कहाँ पे होगा, लिम्फ नोड्स के द्वारा होगा। लिम्फ ड्रेनेज किसके द्वारा होगा, लिम्फ नोड्स, यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे, तो उन्हीं के अंदर ही लिम्फ ड्रेनेज होता है। उसके बाद है नर्व सप्लाई, यानी कि इनके लिए नर्व सप्लाई जो भी वहाँ पे हार्मोन्स वगैरह के फंक्शंस हैं, नर्व्स का वहाँ पे जो भी फंक्शंस है वो किसके द्वारा हो रहा है, नर्व सप्लाई किसके द्वारा हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नर्व सप्लाई इज द ब्रांचेज फ्रॉम द 10th and 11th थोरेसिक नर्व्स, जो क्या है 10th and 11th थोरेसिक नर्व्स है, जो कि थोरैक्स एरिया है, अब वो जो ऊपर वाला एरिया एब्डोमिनल एरिया से ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ से ही इसकी नर्व सप्लाई होती है, यानी कि 10th and 11th जो कि थोरेसिक वहाँ पे क्या है नर्व हैं उनके द्वारा ही टेस्टिकुलर नर्व्स की सप्लाई होती है।
एक बार और मैं बता देती हूँ, टेस्टिकुलर आर्टरी कहाँ पे होती है, रीनल आर्टरी के जस्ट बिलो, और ये किसकी ब्रांचेज होती हैं, एब्डोमिनल आयोटा की, जो कि टेस्टिज को ब्लड सप्लाई करवाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टेस्टिज तक पहुँचाती हैं, ठीक है। उसके बाद है टेस्टिकुलर वेन्स। टेस्टिकुलर वेन्स क्या करती हैं, जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद उसको हार्ट में जाना है प्योरीफिकेशन के लिए, तो हार्ट में किस तरीके से जाएगा, वहाँ से जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला तो कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट रीनल वेन के अंदर, और जो राइट वाला है वो राइट वाला कहाँ पे चला जाएगा, वहाँ से राइट इंफीरियर वेना केवा, यानी कि राइट साइड में, ठीक है, वो डायरेक्ट चला जाता है वहाँ से। उसके बाद है लिम्फ ड्रेनेज। लिम्फ ड्रेनेज किसके द्वारा होता है, वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है अराउंड द टेस्टिज, ठीक है, वहाँ पे जो नियर बाई लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है, वो मेनली कहाँ पे होंगे, अयोटा वाले ही एरिया में प्रेजेंट वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे ही इसका डायरेक्ट लिम्फ ड्रेनेज होता है। उसके बाद है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई किसके द्वारा होती है, 10th एंड 11th थोरेसिक नर्व्स के द्वारा।